नमस्कार दोस्तों, मैं शनि पांडे। आज हम लोग मार्च 2024 की क्रॉनिकल मैगजीन को हम लोग कवर करेंगे और इसके माध्यम से हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से किसी भी मंथ की क्रॉनिकल मैगजीन को आप बेहतर रूप से कवर कर सकते हैं, जिससे आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटने ना पाए। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा है मई 2024, लेकिन जैसा कि आपको ज्ञात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें जो करंट रहता है वो 1 महीने पहले का रहता है। यानी जिस मंथ का इसमें लिखा होता है, यानी मई 2024 का लिखा हुआ है, तो यानी अप्रैल नहीं मार्च का इसमें करंट होगा। और जिसमें अप्रैल लिखा होगा उसमें फरवरी करंट होगा, और जिसमें मार्च लिखा होगा उसमें जनवरी करंट होगा। यानी जिस मंथ का करंट होता है उसके 1 महीने के बाद का मंथ इसमें लिखा होता है। तो इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें मई 2024 लिखा है, जबकि मैं मार्च 2024 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार से आप इसको बेहतर रूप से कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉनिकल मैगजीन। तो जैसा कि आपको इसमें मैंने पहले ही बताया था कि जो पॉइंट इस मैगजीन के मेन पृष्ठ पर दिए होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लगभग आप देखिए 15 से 20 टॉपिक ऐसे दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये एक ऐसे टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चे में थे, हाईलाइटेड इश्यूज़ थे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा डेप्थ में जाके नोट्स निकालनी पड़ेगी। और क्रॉनिकल की एक अच्छी बात जो लगती है वो ये लगती है कि इसमें जो सभी पत्रिकाओं का सार देता है, इसलिए आपको कहीं अलग से जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें यूपी के करंट को, बिहार के करंट को बिल्कुल अलग अलग कर देता है, ये भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और लास्ट में सबसे बड़ा अच्छा काम ये करता है कि लास्ट में जितना भी आपने करंट पढ़ा उसको जाके लास्ट में आप क्विज के माध्यम से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जिससे आपको पता चल जाता है कि आपने जो करंट पढ़ा, क्या आपने इतना डेप्थ पढ़ा कि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपसे बन पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इस मैगजीन को हमें कवर करना है। तो हम लोग मार्च 2024 से क्रॉनिकल को कवर कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि इसमें इंडेक्स दिया गया है आपको, राज्य समाचार, राष्ट्रीय, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, परिस्थितिकी और भी बहुत सारी लाइन पॉइंट में इसमें लगभग 18 पॉइंट्स में इस टोटल मैगजीन को कवर किया गया है, जिसमें से हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज कवर करेंगे राज्य समाचार, राष्ट्रीय, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, परिस्थितिकी। यानी यहाँ तक के करंट को हम लोग कवर करेंगे। बाकी आगे का पॉइंट कल सेकंड पार्ट अपलोड होगा, जिसमें रिपोर्ट, सूचकांक रहेगा, योजना और कार्यक्रम रहेगा, बैंकिंग, वित्तीय सेवा, उद्योग, व्यापार, सार, संक्षेप, खेल, वन लाइनर, समसामयिकी, इन सारे को कल हम कवर करके, तो 2 दिन में इस मैगजीन को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि राज्य समाचार में क्या इश्यूज इंपॉर्टेंट थे और किस प्रकार से उसको कवर करना था। ओके, और जिसको इस मैगजीन की पीडीएफ चाहिए होगी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेगा, हिट पीसेस को, क्योंकि वहां पर हम पीडीएफ जरूर अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो राज्य समाचार में देखिए पहला है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का पहला जो न्यूज़ है वो ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी। देखिए जितने पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने हाईलाइट कर दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक में हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी गई। इसके माध्यम से 2028 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने का लक्ष्य है। अब देखिए इसमें कथन कारण बना देगा और पूछ लेगा कि इसका लक्ष्य कब तक है, तो 2028 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का इसका लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के तहत अगले 5 वर्ष में उद्योग लगाने वालों को कई लाभ और प्रोत्साहन मिलेंगे। बाकी जो नीचे लिखा गया इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर नीचे आते हैं। अभी तक बिजली व गैस आधारित तकनीकी से हाइड्रोजन उत्पन्न की जाती थी, जिसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता था। अब पूछ सकता है ग्रे हाइड्रोजन क्या है। ठीक है, फिर ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को की अवधि जो है वो 5 वर्ष रखी गई है। बस इस करंट में सिर्फ इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। त्रिनेत्र ऐप 2.0 क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा हाल ही में अपराध की रोकथाम और जांच के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया गया। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट था जो कि मैं, बाकी इसमें जो लिखा है यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश के साथ डीजीपी मुख्यालय में ऐप लॉन्च किया, तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बस ना जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि अपराध की रोकथाम और जाँच करना। ठीक है, फिर है दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद सुविधा। ये कहां पर हुई है भैया? तो ये है देश की अग्रणी निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोला बारूद और मिसाइलों के उत्पादन के लिए समर्पित 2 सुविधाएं शुरू की हैं। ऑपरेशन बंदर की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसको किया गया है। ठीक है, तो ऑपरेशन बंदर किससे संबंधित था? आप जो बालाकोट हवाई हमला हुआ था उसका नाम ऑपरेशन बंदर रखा गया था, उसी के आधार पर इसको दिया गया है कि इन सुविधाओं के अनावरण उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा 26 फरवरी 2024 को बालाकोट हवाई हमले ऑपरेशन बंदर की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ऑपरेशन बंदर किससे संबंधित है आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट करंट पे कि ग्रामीण महिलाओं को कृषि ड्रोन का प्रयोग करने की ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश में अब महिलाएं खेती के लिए ड्रोन विमानों का प्रयोग करेंगी। नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम, जो कि आप जानते हैं फेमस है काफ़ी,
के जरिए उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को खेती के काम आने वाला ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। युवा उद्यमी, एक चीज में और देख लीजिएगा आप कि नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम है क्या। ओके, फिर है नेक्स्ट, युवा उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए MY युवा योजना यानी माई युवा योजना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना प्रदेश में जल्द शुरू होने जा रही है। नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माई युवा ने युवा उद्यमियों को ब्याज ऋण मुक्त की पेशकश की है। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, REC और UNISED के मध्य शिक्षा क्षेत्र में समझौता। REC लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के लगभग 75,500 बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट के साथ साझेदारी की है। ठीक है, नेक्स्ट, उपभोक्ता शिकायतों और निवारण पर कार्यशाला। भारत सरकार ने उपभोक्ता कार्य विभाग ने लखनऊ में वर्तमान युग में उपभोक्ताओं को शिकायत को प्रभावी ढंग से कैसे समाधान किया जाए नामक विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। फिर देखिए उत्तर प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट करंट इसमें दिए गए थे, जिसमें से पहला इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। दूसरा है उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला राज्य बन गया है। और फिर लास्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा गोरखपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया गया। कहाँ किया गया? गोरखपुर में। इतना इंपॉर्टेंट, बस इतने करंट्स में सिर्फ इतने पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आप देखते हैं बिहार का। देखिए बिहार को हमने बहुत ही शॉर्ट में कवर किया है, क्योंकि बिहार का अगर स्पेशली आप पीसेस देंगे तो वहाँ डीपली होगा, लेकिन अगर यूपी का दे रहे हैं तो तब बिहार का पूछता नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो है उसी को मैंने कवर किया है। देख कल मैं इस करंट को आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया था, तो ये इंपॉर्टेंट था कि भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के में भारत के पहले और एकमात्र राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। पूरे एशिया में डॉल्फिन को यह पहला अपनी तरह का एकमात्र शोध केंद्र है। गंगा डॉल्फिन यानी गंगेटिक डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्टा गैंगेटिका है। ठीक है, 2000 डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन को 2019 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। फिर है बेगूसराय विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर। हाल ही में स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का बेगूसराय विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा है। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये एक करंट भी इंपॉर्टेंट है कि बिहार का भी हाल ही में 112वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ओके, फिर आते नीचे, झारखंड में विधवा पुनर्विवाह योजना स्टार्ट की गई है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखिए कि इसका क्या है कि झारखंड सरकार ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए इसको शुरू किया गया था। ठीक है, विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे जो विधवा महिला शादी करेगी। ठीक, ये चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन, ये मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, उज्जैन में किया गया है, इसको याद रखिएगा। इतना जितना इंपॉर्टेंट था मैंने हाईलाइट कर दिया है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना कहाँ संबंधित, महतारी वंदन योजना कहाँ संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसको मोदी जी के द्वारा शुभारंभ किया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि किसने इसका वो शुभारंभ किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। फिर लाभ योजना, राज्य को पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक प्रत्यक्ष वगैरह जो भी है मासिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के रूप में 1000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसको भी देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, फिर उड़ीसा में है कि संबलपुर में प्रोजेक्ट ओडिशर्व का शुभारंभ किसने किया है? कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट है इसमें बस। महाराष्ट्र 22 आवश्यक वस्तुओं हेतु मूल्य निगरानी डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो उपभोक्ता कार्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र की चौथी महिला नीति का अनावरण कब किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया, यानी कब था? 8 मार्च को। और ये याद रखिएगा कि महाराष्ट्र महिला नीति शुरू करने वाला पहला राज्य है। देखिए जितना चीज़ हाईलाइटेड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत आराम से पढ़ के उसके बाद ही नोट्स को हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही नोट्स निकालता हूँ मैं, तो आपके लिए थोड़ा आसानी कर दिया मैंने। तो राज्य समाचार में और फिर दिल्ली है विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी। अभी देखा आपने स्विस संगठन IQ एयर ने यह भी बताया था कि जो यहाँ पे आपका बिहार वाला था, ये स्विस संगठन IQ एयर द्वारा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसने बताया कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता 2023 में सबसे खराब श्रेणी की थी। ठीक है, पूर्वोत्तर राय बिचौम अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बना है। हाल ही में लोअर सुबनसिरी से अलग करके केई पन्नियोर की राज्य का 26वां जिला बनाया गया था। यानी क्या हुआ कि अभी जो अरुणाचल प्रदेश का जो 26वां जिला बना था वो केई पानियोर को राज्य का 26वां जिला बनाया गया था, जबकि बिचौम अरुणाचल प्रदेश 27वां जिला बन गया था। ठीक है, तो ऐसा भी दे सकता है कि ये हाल ही में
केई, पानियोर और बिचोम जैसे शब्द चर्चे में थे या किस राज्य से संबंधित है? तो या पूछ सकता है कि अभी हाल ही में बिचोम और केई, पानियोर जिले चर्चे में थे, नए जिले बनाए गए, किस राज्य से संबंधित है? तो इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट था, किससे अलग अलग किए गए, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं। जो मैंने हाईलाइट किया उसी को देख के नोट्स निकाल लीजिएगा। गुवाहाटी में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम, तो देखिए अभी हाल ही में नेवा शुरू किया गया है, ठीक है, असम विधानसभा के सहयोग, यहाँ पे डिजिटलीकरण करने के लिए स्पेशली स्टार्ट किया गया है यहाँ पे, तो इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नागालैंड में सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना, नागालैंड सरकार परिवार के कमाने वाले व्यक्ति को असामयिक मृत्यु के कारण वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए एक पूर्ण वित्त पोषित सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना की घोषणा की है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा अभी रंगपो में सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन को वर्चुअली आधारशिला रखी गई है, वर्चुअली रखी गई है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने का काम करेगा। ये रेलवे स्टेशन है, दिखाता हूँ आपको, देखिए लिखा गया है कि यह स्टेशन पश्चिम बंगाल से सिक्किम में रंगपो को जोड़ेगा। एक्चुअली पश्चिम बंगाल का एक प्लेस है सिलीगुड़ी, वहाँ के पास एक सेवोके है, उससे सिक्किम को रंगपो जोड़ेगा। तो इस तरह रखिएगा कि जब रेलवे, ये बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये सिक्किम को किससे, पश्चिम बंगाल से जोड़ने का काम करेगा, याद रखिएगा। रेड फेस्ट द नॉर्थ ईस्ट मल्टीमीडिया अभियान, ठीक है, मेघालय राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने शिलांग में 3 दिवसीय नाको इंडिया के नेतृत्व में रेड फेस्ट इस अभियान का मेजबानी की। इस अभियान का आयोजन संगीत के माध्यम से HIV के खिलाफ लड़ाई में समुदायों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए किया गया है, ठीक है। अब देखिए दक्षिण भारतीय राज्य इसमें इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट था कि ये जो अभी हाल ही में इंदिराम्मा आवास योजना किसने शुरू की, तेलंगाना सरकार ने शुरू की है, बस इतना इंपॉर्टेंट इसमें। बाकी देश का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च किया, केरल सरकार ने लॉन्च किया है, बस इतना इंपॉर्टेंट। बाकी इसमें वन लाइनर करंट जो इंपॉर्टेंट थे, शेष भारतीय राज्य जो छूट गए थे उसको मैंने लिख दिया है कि राजस्थान राज्य का भी 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसी क्रम में आपने ये भी देखा अभी हाल ही में बिहार का 112वां मनाया गया था, दिखाता हूँ आपको मैं। ऐसा वो कनेक्ट करना है यार, एक चीज़ को एक चीज़ में जाके कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। ये देखिए बिहार अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। और ये राजस्थान क्या कौन सा मनाया भैया, राजस्थान ने कौन सा मनाया, 75वां मनाया अपना ना। फिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह को मध्य प्रदेश में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। उज्जैन में विक्रमोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। मिजोरम के पूर्व मुख्य सचिव लालमल साओमा को लोकपाल लोकायुक्त नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश में किसको, सत्येंद्र कुमार सिंह को, और यहाँ पे लालमल साओमा को मिजोरम में। फिर NTPC की सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता वाली विंध्याचल परियोजना सिंगरौली में कार्बन कैप्चर प्लांट की स्थापना की जा रही है। ये देखिए वन लाइनर करंट है जो इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं राष्ट्रीय में। राष्ट्रीय देखिए पहला इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला कट कर दीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है नागरिक संशोधन नियम, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि ये 2019 का जो संशोधन किया गया था उसको थोड़ा सक्षम बनाने के लिए कार्य कर रहा है ये, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट है कि इसके द्वारा क्या किया गया था ये पढ़ लीजिएगा जरूर कि इसमें जो संशोधन, ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को देता है, ना कि मुस्लिम को देता है, ठीक है। तो यहाँ इसको ध्यान दे लीजिएगा थोड़ा। अगला है बाकी औषधि कंपनी नई विपणन संहिता, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा। कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र, ये भी देख लीजिएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने देश भर के किसानों को सशक्त बनाने के लिए नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में कृषि एकीकृत कमान पर नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया, ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये। फिर है नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया, ओके। अगला है भारतीय नौसेना द्वारा IIT खड़गपुर के साथ समझौता है किया गया है। तो पूछ सकता है अभी हाल ही में भारतीय नौसेना किस IIT के साथ समझौता किया है, तो यहाँ पूछ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप में INS जटायु नया सैनिक और नौसैनिक अड्डा बनाया गया, मैंने हाईलाइट किया है, पढ़ लीजिएगा इसको। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म देख लीजिएगा, किसने किया है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल, याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, ये क्या है, इसका उद्देश्य, ये 2024 में हरियाणा के यतीन भास्कर दुग्गल ने प्रथम पुरस्कार इसमें जीता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। इसमें देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका जो विषय किस पर आधारित था, युवाओं की आवाज राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ाव सशक्त है, ठीक है। फिर देखिए स्टार्टअप महाकुंभ किसके द्वारा, मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में, ठीक है, स्टार्ट किया गया है, उद्घाटन किया गया है इसका। और इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के अनुसार इस महाकुंभ की थीम भारत इनोवेट्स थी, ओके। प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन, ये भी देख लीजिएगा, कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया है।
जम्मू कश्मीर जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। किस एक्ट के द्वारा? 1967 के तहत, ओके। कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी, ये किसकी है? कोयला मंत्रालय की पहल है, ठीक है। कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी एंड प्लान एंड पॉलिसी लॉन्च की है, ठीक है। फिर ये देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो छोड़ दिया मैंने इंपॉर्टेंट नहीं है। 85 वर्ष या अधिक आयु के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति, यानी अब ये कहा गया है कि जिन लोगों को मत देना है इस बार के चुनाव में, अगर वो 85 वर्ष से ऊपर है तो वो डाक मतपत्र के द्वारा अपना दे सकते हैं, ठीक है। पहले क्या था, 65 वर्ष किया गया था, फिर बाद में इसको इंक्रीज करते करते 80 वर्ष किया गया, लेकिन अभी क्या किया गया, 85 वर्ष कर दिया गया। इसलिए इंपॉर्टेंट पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसे बन जाएगा कि अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव संपन्न हो रहा है, इसमें कितने वर्ष से अधिक आयु के लोगों को डाक मतपत्र के द्वारा मतदान सुविधा प्रदान की गई है, तो 85 वर्ष से ऊपर, ठीक है। फिर है कि देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। कहाँ किया गया? हिसार में किया गया है, ओके। वर्चुअल माध्यम से किया गया, याद रखिएगा इसको। फिर भ्रष्टाचार के मामले में किसी का विशेषाधिकार नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कहाँ पे? कोलकाता में पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा इसको। कहाँ पे? हुगली नदी पर। फिर है संशोधित मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन, कौन? केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में उर्वरक नमूना जांच के लिए एक संशोधित मृदा स्वास्थ्य कार्ड और पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है, ठीक है। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत वापस लाए गए। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य अरहत सारिपुत्र और अरहत मोदगलयायन के पवित्र अवशेष थाईलैंड से भारत वापस लाए गए। ये वहां प्रदर्शनी के लिए रखे गए थे, ठीक है, तो अभी वापस लाए गए रिसेंटली। तमिलनाडु में नवपाषाण युगीन बच्चों की कब्रगाह खोज की गई है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट किया, इसको जरूर देख लीजिएगा, ओके। फिर आते हैं आर्थिकी पे। मिड इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दे दिया गया है, ओके। और मिनी रत्न भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की एक श्रेणी होती है, इसको याद रखिएगा, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, ये सब संस्थाएं अलग अलग से लगाती हैं, तो ये भी मॉर्गन स्टैनली ने लगाया है, 6.5% से 6.8% कर दिया है। और जो S&P है उसने बताया है कि उसने भी 6.8% कर दिया है, ठीक है। और जो फिच है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7% किया है, ठीक। सबका अलग अलग रहता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता ज़्यादा, बस ये लिख लीजिएगा किसके अनुसार कितना है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, संख्या से याद रहेगा, ऑप्शन में आता है, हो जाता है। एडीबी भारत को $23 मिलियन ऋण प्रदान करेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो गुजरात में जो गिफ्ट सिटी स्थापित हो रही है ना, उसके लिए उस $23 मिलियन का ऋण प्रदान कर रहा है। तो वही पूछ सकता है कौन संस्था कर रही है, एडीबी कर रही है कि वर्ल्ड बैंक कर रहा है, तो ऐसे कुछ पूछ बैठा देता है कभी कभी। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया के मध्य समझौता हुआ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मूडीज ने वही वृद्धि का अनुमान इसने भी लगाया, मूडीज ने भी। सबके अनुसार कितना कितना अनुमान है तो उसको देख लीजिएगा। माजुली मास को जीआई टैग प्रदान किया गया, कहाँ की है? असम की है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। कटक की चांदी तारकसी को जीआई टैग प्रदान किया गया, ये भी देख लीजिएगा। भारत 2031 तक बनेगा उच्च मध्यम आय वाला देश, ठीक है। ये क्रिसिल कह रही है कि अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान है, और इसने कहा कि 2031 तक अपर मिडिल इनकम वाला देश बन जाएगा और अर्थव्यवस्था भी दुगनी होकर 7 लाख करोड़ हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, बाकी यहाँ देख लीजिए कि भारत वर्तमान में $3.6 लाख करोड़ के सकल घरेलू उत्पाद के साथ विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, इसके आगे यूएसए, चीन, जापान एंड जर्मनी है, ओके। अंतरराष्ट्रीय में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, एससीओ स्टार्टअप फोरम का 4था संस्करण कहाँ हुआ भैया? दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो ये संघाई 5 के नाम से पहले 2001 में जाना जाता था, बाद में इसमें 1996 में जब ये इसमें संघाई 5 था तो इसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान थे, बाद में SCO 8 बन गया। आपको पता है कि भारत, पाकिस्तान और ये देश इसमें ऐड हुए तो 8 हो गए इसमें। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह की वैधता हेतु विधेयक पारित किया गया है, ठीक है। अगर ये ऐसा कर देता है तो थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला और ताइवान, नेपाल के बाद समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का 3रा देश बन जाएगा, ओके। भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, किसके द्वारा? हमारे देश के द्वारा, भारत के द्वारा। आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपात स्थिति। आप लोग का काम ये होना चाहिए कि जो आइसलैंड, अगर कोई भी ऐसी कंट्रीज आ रही है जो द्वीपीय देश है, तो डेफिनेटली आपका ये दायित्व बनता है कि आप जाकर उसकी लोकेशन जरूर देख लिया करें, और स्पेशली उसकी जो कैपिटल है, उसके आसपास की जो कंट्रीज हैं उनकी लोकेशन जरूर देखा करें, और वहाँ से उनकी जो कैपिटल है उसको याद करने की कोशिश किया करें, ठीक है। तो ये आपको करना है, ओके। नेक्स्ट
अगला है क्या, मोहम्मद मुस्तफ़ा फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने हैं, बस इतना इंपॉर्टेंट था। राष्ट्रपति मुर्मू ने मॉरिशस का दौरा किया है, इतना इंपॉर्टेंट था। आसिफ अली जरदारी 14वें राष्ट्रपति बने हैं, इंपॉर्टेंट था। और स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है, ठीक है। बाकी जो इसके इंपॉर्टेंट था वो लिख दिया मैंने। गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला पहला देश फ्रांस बन गया है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट था। फिर है भारतीय फर्मा को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बन गया, निकारागुआ बन गया है, ओके। हाइब्रिड नवीकरण ऊर्जा प्रणाली के लिए समझौता किया गया है भारत श्रीलंका के बीच, ठीक। मॉरिशस के आगालेगा द्वीप में विकास परियोजनाएं कौन सराह रहा है, प्रधानमंत्री। पूछेगा कि आगालेगा द्वीप संबंध किससे है, तो मॉरिशस से है, ठीक है। नेक्स्ट, मलेरिया के खिलाफ याओंडे डिक्लेरेशन, याओंडे डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, मलेरिया के खिलाफ, ठीक है। हाल ही में कैमरून की राजधानी याओंडे में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने के लिए याओंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। WHO और कैमरून सरकार द्वारा सह मेजबानी में याओंडे सम्मेलन इस पर हस्ताक्षर किए गए। वैश्विक स्तर पर अफ्रीकी क्षेत्र मलेरिया से होने वाले 95% मौतों के लिए जिम्मेदार होता है। और मलेरिया किससे होता है, परजीवी के कारण होता है, एक जानलेवा बीमारी है जो कि एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होती है। भारत सिंगापुर के मध्य कानून और विवाद समझौते पर समझौता हुआ है। नाइजर का अमीरा के साथ सैन्य समझौता निलंबित हो गया है। भारत और एफ्टा देश के बीच समझौता हुआ है, कहाँ हुआ है, ये नई दिल्ली में हुआ है। एफ्टा में 4 यूरोपीय देश कौन कौन से हैं, आइसलैंड, लिंचस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। बहुत छोटी कंट्री है ये, ठीक है। और इनकी लोकेशन जरूर देखिएगा कि लिंचस्टाइन की लोकेशन कहाँ पे है, बहुत छोटी सी कंट्री है। यूएई भारत श्रमिकों के लिए बीमा योजना स्टार्ट कर रहा है, भारतीय श्रमिकों के लिए। अभी हाल ही ने यूएई ने जो आनंद कुमार हैं, सुपर 30 संस्थापक टीचर हैं, उनको रिसेंटली अभी अपना वो गोल्डन वीजा दिया है। तेजस MK1 की पहली उड़ान हुई है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा जरूर इसको। विक्रम 1 रॉकेट के स्टेज 2 का सफल परीक्षण किया गया। जितने इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको मैंने कर दिया है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि विक्रम N रॉकेट के दूसरे चरण को कलाम 250 नाम दिया गया है। जो इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट कर दिया, आपके लिए दिक्कत नहीं होगी ज्यादा। तारों की 2 प्राचीन धाराएं शिव और शक्ति हैं, पूरा पढ़ लीजिएगा इसको। भारत में MTB वैक का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने की है, ठीक है। नेक्स्ट है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की सफल लैंडिंग हुई है। कहां से हुई है, इसरो के द्वारा की गई, कर्नाटक के चित्रदुर्ग परिसर रेंज में, ओके। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एक्सपेंडेंस डे कार्यक्रम किसका है, पूरा हाईलाइटेड है। जोधपुर में पहली अपाचे स्क्वाड्राइन स्थापित हुआ है। भारतीय सेना ने पश्चिमी क्षेत्र में जमीनी अभियानों में मदद के राजस्थान के जोधपुर में अपाचे हेलीकॉप्टर का अपना पहला सुवर्ण स्थापित किया। और फिर ये अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित अपाचे हेलीकॉप्टर विश्व के सबसे उन्नत बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर में से एक है। तो अपाचे किसका है, बोइंग के है, ठीक है। भारतीय नौसेना में 2 नए युद्धपोत शामिल किए गए, INS अग्रे और INS अच्छे, देख लीजिएगा इसको भी। 3 सेमीकंडक्टर सुविधाओं की आधारशिला रखी, कहाँ कहाँ पे रखी गई है भैया, असम में रखी गई है एक, और 2 कहाँ रखी गई, गुजरात में। जर्मनी में 1500 से अधिक कंकालों की खोज की गई है, देख लीजिएगा इसको भी। मिशन दिव्यास्त्र क्या है, DRDO के द्वारा मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेश विकसित अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम सफल उड़ान परीक्षण किया गया, इसे मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया है, ओके। बस इतना इंपॉर्टेंट था। MH-60R सिहाक हेलीकॉप्टर नौसेना में शामिल किया गया है। सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल, ओके। और टैंक के लिए पहले स्वदेशी जंग परीक्षण किया गया है, ठीक। किसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्युत्पन्न किया गया है, ठीक है, ऐसा पहला मामला है जब किया गया है। डॉट ने चक्षु प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है दूरसंचार विभाग के द्वारा, ठीक है। चक्षु क्या है, पूरा हाईलाइटेड है, देखिएगा आप लोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर नई समुद्री प्रजाति का नाम कहाँ पे खोजा गया है, उड़ीसा पश्चिम बंगाल की तरफ पे किया गया ऐसा खोज। फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है ऊपर वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट है। रूस द्वारा RS-24 यार्स परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया गया है, ओके। फिर भारतीय नौसेना में INS 334 शामिल, देखिए क्या है ये। फिर आते हैं एनवायरनमेंट पे। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में संशोधन करता है, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2022 में 1.05 अरब टन खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ, पूरा जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट किया है, देख लीजिएगा एक बार। इंटरनेशनल बिग करंट अलायंस इंडिया की ये स्पेशली पहल है, ठीक है, देखिएगा क्या है ये भी। ग्रेट इंडियन इन्वेस्टर के संरक्षण के लिए समिति, हाइड्रोजन और ईंधन सेल हेतु अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की बैठक हुई है।
सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने पर ऐतिहासिक संकल्प। लिविंग इंडेक्स पहल क्या है? लिविंग इंडेक्स पहल प्रकृति आधारित समाधानों के जरिए जैव विविधता, जलवायु समन और सामुदायिक सहन क्षमता को बढ़ावा देने वाली एक पहल है। ये खत्म हो गया आपका, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख लिए कि किस प्रकार से हमने करंट को कवरेज किया है, ठीक है। जितनी इंपॉर्टेंट थी विज्ञान प्रौद्योगिकी की, इन्वायरमेंट की, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो सारी मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया था, ठीक है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय सारा करंट मैंने कवर कर दिया है। अब आपको कल हम नए आगे इसका हम कवर करके आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आज मैंने यहाँ तक कवर किया था क्रॉनिकल, ठीक है। राज्य, राष्ट्रीय, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान प्रौद्योगिकी, परिस्थिति की, ठीक है। 6 टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। इसी प्रकार से आपको पढ़ना है, बाकी कल इसके आगे टॉपिक हम कवर करेंगे, ओके। फिर कल आपको नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।